नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नेपाल के लुम्बिनी से कुशीनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। पहले से ही वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। अविनाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो हमें जानकारी भी दे रहे थे। नेपाल के लुम्बिनी से कुशीनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सबसे पहले नेपाल पहुंचे, जहां लुम्बिनी वो गए और उसके बाद भगवान बुद्ध को उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया और उसके बाद उनका कुशीनगर का दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर पहुंच चुके हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। करीब 15 मिनट उनका यहां पर रुकने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, कुशीनगर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पूजा अर्चना करेंगे। जो वस्त्र चढ़ाए जाते हैं वो वस्त्र चढ़ाएंगे, कैंडल जलाएंगे। 15 मिनट के रुकने का कार्यक्रम और उसके बाद प्रधानमंत्री आज ही लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में भी डिनर का कार्यक्रम है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के साथ और मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और वहां पर डिनर किया जाएगा। बहरहाल बड़ी खबर यही है, कुशीनगर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। स्वागत के लिए केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचे हैं, ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ कई सांसद भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तैयारियां पहले से की जा रही थी और अब नेपाल के लुम्बिनी से कुशीनगर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। वहां उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा और उसके बाद आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से पहले प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। 15 मिनट करीब यहां पर रुकने का कार्यक्रम है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ निकल जाएंगे। ये दौरा बेहद खास है, प्रधानमंत्री मोदी कहा, जहां सुबह सुबह प्रधानमंत्री आज नेपाल पहुंचे। नेपाल के लुम्बिनी में मोदी अपने समकक्ष शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। इसके साथ साथ भारत और नेपाल के संबंध पर बातचीत हुई, वहां पर भी पूजा अर्चना हुई और अब प्रधानमंत्री कुशीनगर पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी एक एक अपडेट आपको देंगे। कुशीनगर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जब महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो है ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट की ओर से कल फैसला आना है। तीसरे दिन का आज सर्वे हुआ, वहां पर अभी क्या हलचल है वो जानेंगे। सीधे रुक करूंगे अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, वो वहां पर मौजूद है, वहां से क्या जानकारी वो देंगे। सीधे वीरेश जी, आप ही के पास में आऊंगी क्योंकि कल कोर्ट का फैसला आना है और आज जो कुछ भी सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। हिंदू पक्ष उससे बहुत खुश भी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के तर्क बिल्कुल अलग हैं। देखिए, मैं इस वक्त 80 घाट पर हूं और यहाँ की प्रबुद्ध जनता हमारे साथ है। आज सर्वे का तीसरा दिन था, यानी आखिरी दिन था। कल कोर्ट में सारे सर्वे की रिपोर्ट को पेश कर दिया जाएगा, लेकिन जनता से पूछते हैं कि 3 दिन जो यहाँ चला और जो बातें हुई, जो सर्वे हुआ, जो साक्ष्य इकट्ठा हुए, कोर्ट कचहरी, वादी प्रतिवादी, तमाम तरह की बातें हुई, तो आखिर इनका क्या राय है और इनकी क्या बातें हैं? क्या ज्ञानवापी विवाद समाधान की दहलीज पर पहुंचा या नहीं पहुंचा? इस तरह की भी बातें हैं। ये बताइए कि ज्ञानवापी जो विवाद है अब समाधान की दहलीज पर पहुंच गया क्या? ये 3 दिन का मामला नहीं है, ये 3 दशकों का मामला है, 3 पीढ़ियों का मामला है और ये हमारी आस्था के साथ खेला जाता है। जो इसके पहले लोग थे, जिन लोगों ने इस देश को सजाया, जिन लोगों को इस देश की जिम्मेदारी मिली, हमारे जहां हमारी आस्थाएं हैं वहीं क्यों चोट मारी जाती है। और आज दिखाई दिया है, जब खुदाई हुई है, जब उसकी जांच पड़ताल हुई है, कायदे से हमारे न्यायालय ने संज्ञान लिया है, तो वहाँ अभी सिर्फ 12.5 फीट का लिंग मिला हुआ। हमारा ननिहाल है नीलकंठ पर, विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में। हम एक अखंडानंद जी, स्वरूपानंद जी जिनके विद्यालय में पढ़ते थे, भागवती जी हमसे कहते थे कि बेटा जब शिवलिंग को लेकर के पुजारी कूद पड़ा इस कुएं के अंदर, वही शिवलिंग है। अगर उसको कायदे से खोजा जाए तो वहाँ और चीज़ें मिलेंगी, हमें पूजा नहीं करने दिया जाएगा। आप हमारे आस्था पर चोट करेंगे,
आप जहाँ हमारी मथुरा है, जहाँ हमारी काशी है, जहाँ हमारा अयोध्या है, वहाँ ही जाकर के आप मस्जिद बनाएंगे, वहीं आप खुदा से बात करेंगे। मतलब आप आगे की भी बात कर रहे हैं। कोर्ट कमीशन की जो तैयारी है उससे आपको लगता है कि ये समाधान हो जाएगा? आपको कुछ उम्मीद है? एकदम उम्मीद है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जो आज शिवलिंग मिला हुआ है, हमें तो लगता है कि एक भाषा प्रेम की भाषा होती है। प्रेम से इन लोग को छोड़ देना चाहिए। अब हम लोग को वहाँ पर मंदिर बनना है, क्योंकि हम लोग के बाबा वहाँ मिल चुके हैं, इसलिए प्रेम से इन लोग को जगह छोड़ देना चाहिए। हम लोग अपना मंदिर बनाएंगे। युवा नेता, युवा साथी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लें। भैया ये बताइए, ये तो आगे की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि छोड़ दें और वहाँ जो शिवलिंग मिला है वो संरक्षित करने के लिए बहुत उसको सिक्योरिटी के लिहाज से सबको जिम्मेदारी सौंप दी गई है, कमिश्नर, जिलाधिकारी सब। जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हम बाबा को खोज रहे थे मसाने में, बाबा मिले तय खाने में। तो कौन सा? हम बाबा को खोज रहे थे मसाने में और बाबा मिले तय खाने में। तो न जाने कितने सदियों से आक्रांताओं द्वारा कितने चोट पहुंचाए गए, कितने आघात किए गए हिंदू संस्कृति पे, इसलिए कि हम सहिष्णु हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन इससे पहले भी कहा जाता है उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो पहले आप उदार बनिए, उसके बाद हमारी सारी वसुधा आपका कुटुंब बनेगा। तो यहाँ उदारता नहीं रही, यहाँ केवल आक्रांताएं आए और हमारे चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट किया, हमारी संस्कृतियों को छिन्न भिन्न किया और तलवार के दम पे न जाने कितने लोगों को सूली पे लटका दी गई, कितने लोगों को धर्मांतरण कराए गए। कहीं न कहीं वो पीड़ा, वो दुख दर्द बाबा नंदी बैठ के देख रहे थे और आज यह नंदी की तपस्या पूर्ण हुई। और मैं पूर्ण आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह जल्द से जल्द ज्ञानवापी जो कथा कथित मस्जिद है, वह जहाँ कथा कथित नमाज हुआ करते हैं, जहाँ कथा कथित लोग वज़ू करते थे, बताइए जहाँ बाबा हैं वहाँ के जल पे आप हाथ और पैर धो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बाबा उनको बाबा सीर हो जाए, जो जिन लोगों ने वहाँ हाथ पैर धोए। इस तरीके से मतलब हमारे जहाँ आराध्य हैं, जिनको शंकराचार्य भगवान ने आकर के स्थापित किया। की बात को समझ में आ गया सबको। आप बताइए कि ये जो सर्वे 3 दिन की जो मशक्कत हुई है और लगातार बवाल भी हुआ जो जुमे के दिन, और कानून व्यवस्था तो ठीक रहा, तो सर्वे से आपको लगता है कि ज्ञानवापी विवाद जो वर्षों से चला आ रहा है वो समाधान हो जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो काशी की पहचान है, काशी की पहचान जब आप देखेंगे तो यही आपको मिलेगा, काशते प्रकाशते इति काशी। और जो काशी प्रकाशित करती है लोगों को, लोगों के अंतःकरण को प्रकाशित करती है, उसमें कहीं न कहीं ज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। और मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश से यह पूछना चाहता हूं कि देश की ऐसी कौन सी मस्जिद है या विश्व की कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसका नाम संस्कृत के आधार पर हो, या मैं यह पूछना चाहता हूं कि उर्दू के किस शब्दकोश में ज्ञानवापी नाम है। ऐसे तो अगर मस्जिद सांस्कृतिक नाम पे इतना ही रखने का इन मुस्लिम भाइयों को शौक है तो एक मस्जिद बनाइए, नाम रख दीजिए नरेंद्र मोदी के नाम पे मस्जिद बना लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ज्ञानवापी का क्या तात्पर्य है, दर्शकों को भी समझाइए, बताइए। आप कह रहे हैं कि ये संस्कृतनिष्ठ शब्द है, उर्दू से वास्ता नहीं है, तो बताइए। देखिए, ज्ञान शब्द जो है, संसार में जितने विषय हैं, आपको हर व्यक्ति को समझ में आता है, संसार में जो भी हैं सब विषय हैं, वो सब ज्ञेय हैं। और जो वो ज्ञेय हैं वो हमारे अंतःकरण के आधार हैं, और वही जो अंतःकरण के आधार है वही ज्ञान स्वरूप हैं। और वही ज्ञान स्वरूप जो है, जो ज्ञान की वापी अर्थात तात्पर्य होता है कुआं। तो काशी की बहुत पुरानी परंपरा रही है, हजारों वर्षों की, कि यहाँ तमाम ऐसे कुएं आपको मिलेंगे, चाहे आप उनको वापी कहिए और चाहे लोलार कुंड के नाम पे कुंड कहिए, और चाहे मृत्युंजय महादेव के नाम पे नागकूप, जहाँ सदियों से शास्त्रार्थ होता आ रहा है, नागकूप कहिए, लेकिन है वो एक कुआं वस्तुतः जो मिला के उसके उद्धार की आप बात कर रहे हैं। और आप देखिए जो सर्वे हुआ उससे आप काशी की जो जनता है उसको उम्मीद कितनी है कि ये जो प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी और या विवाद और आगे बढ़ेगा? बहुत सारे विवाद यहाँ पर बहुत पहले से देखने को मिले, तो आपको लगा कि अब आखिरी दौर में है? बिल्कुल, ये सर्वे हुआ है तो निश्चित रूप से हम सभी काशी वासियों को एक काफ़ी उम्मीद जागी है। ये न्यायालय प्रशासन और न्यायालय इसमें आके जिस त्वरित कार्रवाई से आज हमारे जो भी कमिश्नर और हमारी कानूनी जो किया गया है,
तो हम सभी काशीवासियों को पूरी तरह उम्मीद है कि ये पूर्णतः अब 17 तारीख को, ये कल के दिन में ये पूर्ण हो जाएगा, कुछ क्लियर हो जाएगा ना। आप बताइए, युवा साथी हैं आप, ये जो शिवलिंग को संरक्षित करने की बात हो रही है, जो शिवलिंग मिला है तालाब के अंदर, उससे बहुत उम्मीद है क्या कि आपको जो ये समस्या है सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी था वो सब सामने आ गया। जो हमारा जो भी वर्तमान था सब इस समय सामने आ रहा है। मंदिर हमारा बनेगा वहीं पर, जो भी था वो पूरा दिख रहा है सामने। अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जानकारी आ रही है और ये जानकारी दर्शकों को भी बताना ज़रूरी है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं, बताइए क्या जानकारी? देखिए, ये जो पूरा विवाद है इसमें पल पल नए नए अपडेट होते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 17 मई को जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी रिपोर्ट अदालत में सबमिट की जानी थी। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 17 मई को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पेश होना बेहद मुश्किल है। कल कोर्ट कमिश्नर जो अजय मिश्रा हैं वो कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उनसे ये गुहार लगा सकते हैं कि चूंकि हमें डिटेल्स रिपोर्ट तैयार करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, इस वजह से थोड़ी मोहलत दी जाए। 2 से 4 दिन की मोहलत मांग सकते हैं और किसी नई तारीख पर कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट अदालत में सबमिट की जा सकती है। तो कल रिपोर्ट सबमिट हो पाना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है और इस बारे में तस्वीर कल ही साफ हो पाएगी। लेकिन कल कोर्ट कमिश्नर की तरफ से एक एप्लीकेशन जो है वो अदालत के सामने रखी जाएगी और उनसे थोड़ा वक्त दिए जाने की मांग की जाएगी। कहा यह जाएगा कि लंबा चौड़ा 3 दिनों तक सर्वे चला है, मोटी फाइल बननी है, ड्राफ्टिंग लंबी करनी है और उसमें कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी ना हो, इसलिए रिपोर्ट सबमिट करने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाएगा। इस तरीके की एप्लीकेशन कल जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा है उनकी तरफ से अदालत में दाखिल की जाएगी, कर दिया जाएगा। दर्शकों को एक बार फिर से इस संक्षेप में इस नई खबर के बारे में बताइए। देखिए, पूरा मामला ये था कि बनारस की अदालत ने एक कमीशन का गठन किया था, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे, 3 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। उन्हीं तीनों कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में पूरे परिसर का 3 दिनों तक सर्वे चला। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे सर्वे खत्म हुआ और पिछली बार के जो आदेश था उसके मुताबिक 17 मई को अदालत में रिपोर्ट पेश की जानी थी कोर्ट कमिश्नर की। लेकिन कोर्ट कमिश्नर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला है, इसलिए ऐसे मामले में ड्राफ्टिंग जो है वो बेहद गहन पड़ताल के बाद ही तैयार की जाएगी। एक एक तथ्य को उजागर किया जाना है और ड्राफ्टिंग में वक्त लगेगा। क्योंकि आज दोपहर ऋषि हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के करीब इनका घर है और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के समीप है। ये सौभाग्यशाली हैं कि इस जगह पर ये जन्म लिए, इनकी दुकान मकान सब है। तो ये बताइए, जब से पैदा हुए उस जगह पे तब से क्या महसूस किया आपने? आज 3 दिन के सर्वे हुआ, आप पल पल की जानकारी रख रहे थे, घर से ही सब कुछ देख ले रहे थे। पुलिस तो हमें ना घुसने दी, आपको बहुत घुसने दी। वहाँ पे आपका घर है, दरवाजा है, दुकान है, तो आप जो फील कर सकते हैं इस सर्वे से, आपको लगता है ज्ञानवापी ये समस्या वो समस्या सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, अगर कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए और न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम लोग अपने बचपने में जाते हैं, जब हम लोग आज से 30 साल पहले 35 साल पहले जाते हैं, तो उस समय की परिस्थितियों से और आज की परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा अंतर देखते हैं। पहले हम लोग जिस आसानी से मंदिर में चले जाते थे, मस्जिद में चले जाते थे, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। लेकिन आज जो चीज़ें जिस प्रकार से ये घटनाक्रम तेज़ी से बदला, उसके बाद आज की स्थिति ये है कि सुरक्षा के साथ साथ एक अदृश्य दीवार भी है जो हमें कहीं आने जाने से रोकती है। और जो ये न्याय पालिका का जो कार्य चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है कि बड़े ही निर्विघ्न रूप से चल रहा है और शासन प्रशासन बड़े ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण। क्या है ना, शांतिपूर्ण तरीके की बात तो है ही है, लेकिन हमारे पास जो हमारे सोर्सेज है ना, खबर लगातार भेज रहे हैं और हमारे स्क्रीन पर यानी टेलीफोन की स्क्रीन पर ऐसी तस्वीर आई है, ऐसी खबर आई है कि जिसे हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। और ये तस्वीर क्या है, मोहम्मद मोइन बताएंगे। तस्वीर पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी रूप से ये देखिए, फ़ोन इधर का उधर हो रहा है, लेकिन इसे बड़ा करने की कोशिश करें। आखिर ये क्या है? देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर आज वही तालाब है मस्जिद के आंगन में जो स्थित है, वज़ू खाना तालाब, जिसको दावा ये किया गया है कि यहाँ जो आकृति मिली हुई है वो शिवलिंग है और इस वजह से इस जगह को सील कर दिया जाए। तो बनारस के जो सिविल जज हैं सीनियर डिवीज़न, उन्होंने इस जगह को सील किए जाने का आदेश भी दिया है, निगरानी करने का आदेश दिया है ताकि इस जगह से कोई छेड़छाड़ ना कर सके। हालांकि ये तस्वीर पुरानी है लेकिन जगह वही है, इसे देख करके एबीपी गंगा के दर्शक समझ सकते हैं। और हम क्लोज
क्लोज करके थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये मस्जिद का बरामदा है और मस्जिद के बरामदे से सटा हुआ ये आंगन है और आंगन में ये जो जगह है यही तालाब है, ये वज़ू खाना है जिसमें ये छोटे छोटे जो चबूतरे बने हुए हैं ये देखे जा सकते हैं। लेकिन अब इस जगह पर, चूँकि आज भी मैं इस जगह से होकर आया हूँ, तो अब इस जगह पर लोहे की जालियाँ लगा दी गई हैं और पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। दो तरफ से एक छोटा छोटा रास्ता खोला गया है ताकि लोग अंदर दाखिल हो सकें। तो इसी जगह को सील किए जाने का आदेश आज बनारस के अदालत से दिया गया है। श्री, आप बता रहे थे कि एक जमाना था जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो वहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे, सब कुछ खेलते थे, तो वो वजू खाना, वो चीज़ें क्या है जो ये बता रहे हैं? जो मस्जिद की आप पश्चिमी दीवार देखते हैं जहाँ पर मंदिर के अवशेष दिखाई देते हैं, पहले वहाँ एक छोटा सा मैदान हुआ करता था और कोई रोक टोक नहीं थी, तो वहाँ मोहल्ले के सारे बच्चे जुटते थे और शाम को हम लोग वहाँ पर खेलते थे। वहाँ पर सुबह शाखा भी लगती थी संघ की। उसके बाद जब हम लोगों की बॉल चली जाती थी या थोड़ा सा, जैसे क्या था कि तालाब बड़ा सुंदर, मतलब उसमें मछलियाँ थी रंगीन रंगीन, और उस समय हम लोगों ने देखा नहीं था तो हम लोग मछलियों को देखने जाते थे। उस समय बचपन का मिजाज था तो जाते थे और कोई रोक टोक नहीं थी और बड़ा ही सुंदर सा शिवलिंग मिला। हाँ, ये जानकारी तो मुझे मिल रही है। अगर मिला है तो ये निश्चित रूप से एक साक्ष्य है, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो ये सिद्ध करता है कि वहाँ कभी ना कभी महत्वपूर्ण साक्ष्य को ही तो संरक्षित करने की। देखिए, पूरा संरक्षित रहेगा। पहले से ही सब कुछ क्लियर था कि आज बाबा सोमवार को दर्शन देंगे और दे दिए हैं। पूरा भारत जो है बम बम कर रहा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है, खुश है भारत के वासी। सब लोग ताली बजा के कहिए, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। और बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ विरेश जी, अभी का एक अपडेट है कि जो ज्ञानवापी मामले में जो सील का आदेश हुआ है उसके खिलाफ जो प्रतिवादी पक्ष है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ऐसी सूचना है। इसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है कि हाई कोर्ट में जो प्रतिवादी पक्ष है इस पूरे मामले को लेकर जा सकता है। तो अब ये देखना होगा कि ये सील की कार्रवाई हो पाती है या प्रतिवादी पक्ष इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में। शिवलिंग की बात कर रहे हैं, जो संरक्षित करने की बात है, उसे प्रिजर्व करने की बात है, उसे एक तरीके से ऐसा करना है कि कोई उसे देख न सके, उसे कोई छू न सके, और ये जिम्मेदारी कमिश्नर, जिलाधिकारी और सीआरपीएफ के कमांडेंट को दिया गया। निश्चित के खिलाफ ये मामला जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन का ये आदेश है तो कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष इस आदेश को चैलेंज करने के लिए एक याचिका दाखिल कर सकता है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। निश्चित तौर पे शिवलिंग को लेकर प्रतिवादी पक्ष जो है, जिसे संरक्षित करने की बात की जा रही है, वो कोर्ट में जा सकता है। देखिए, वो तो न्यायालय में जाएंगे ही, वो तो हमारा मजाक उड़ाते ही रहते हैं। वो हमारे जो हमारा प्रतीक है उसके बारे में हमारे आदि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, जो देखिए ये ज्योतिर्लिंग, हमारा जो ज्योतिष स्वरूप भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है उसको वो अभी हमारे आदि शब्द कई चैनलों पर उन्होंने बोला है, उनके मौलाना बोले हैं। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हम उनके धार्मिक पर हम तो नहीं बोलते हैं घुटने के बल आप बैठ गए। हमने तो हमेशा हम तो सिर्फ ये कहते हैं तुम बाबर को अपना पुरखा मत मानो, हम जो है कि कबीर को अपना पुरखा मानने को तैयार हैं। तुम आओ और आकर के नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानो। तुम ये पूरी जो समस्या चल रही है ये केवल बाबर और औरंगजेब की समस्या चल रही है और दूसरे की नहीं चल रही है। अच्छा, क्या साहब जी ये कह रहे हैं ये? जी जरूर, वो ऐसा बीज उन्होंने रोप के गया है, उसके बट वृक्ष फले फूले और कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों का उसके प्रति बोलना चाहते हैं। जी देखिए, एक बात बहुत चर्चित है, चाहे उसको आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें चाहे शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, कि न्यूटन का एक थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन का, और इसको शास्त्र में भी यही कहते हैं, जस करनी तस भोगहु ताता। तो सच्चाई ये है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जो भी किया आज के 400 वर्ष पूर्व या हजारों वर्ष पूर्व, आज कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं इस 80 घाट से और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को दीर्घायु करें ताकि जो भी हमारी संस्कृति है उसकी सुरक्षा और सुरक्षा हो सके। अच्छा, उन्हीं के हाथ में सुरक्षा है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, ये कानून व्यवस्था ठीक रहा। बिल्कुल। तो जुम्मे में क्यों बिगड़ गया था पिछले शुक्रवार? देखिए, बिगड़ के गया था, जो उसने आह्वान किया था वो खुलेआम घूम रहा था। प्रशासन को कड़ाई करना चाहिए। रही बात कोर्ट में जाने की बात, तो कोर्ट को सबूत चाहिए। सबूत आज मिल गया है, इसमें कोई अब शक नहीं है कि वहाँ पे हमारे बाबा थे। इसलिए जो है कोर्ट में जाएं चाहे कहीं जाएं,
सबूत के आधार पर ही कोर्ट फैसला देता है। इसलिए हम लोग जीते आज आश्वस्त हैं ये। देखिए पूरा आश्वस्त है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग वैसी टाइप के लोग जो है ना, दिन भर बड़बड़ करके लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन जो तथ्य है, सबूत है, गवाह है, प्रत्यक्ष है, आंखों से दिख रहा है, प्रमाण है, तो उसके आगे अब क्या आप चाहेंगे। अब न्यायालय भी जल्द ही निर्णय। लौटूंगी, काशी की जनता क्या कह रही है ये भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंच चुके हैं। कुशीनगर पहले ही पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। कुशीनगर का दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी देखिए पहुंच चुके हैं और ये देखिए सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर पहुंचने के बाद सीधे जा रहे हैं महापरिनिर्वाण स्थल पर, जहां पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके साथ साथ जो वस्त्र चढ़ाए जाते हैं वो वस्त्र चढ़ाए जाएंगे, कैंडल वहां पर जलाई जाएगी। और ये देखिए प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए 200 से 300 मीटर की दूरी है और इस वाहन से ही प्रधानमंत्री अंदर की तरफ जाते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। सुरक्षा पूरी आपको आसपास नजर आएगी। पूरी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वाहन से आगे बढ़ते हुए 200 से 300 मीटर की दूरी अपनी गाड़ी से उतरने के बाद प्रधानमंत्री इस वाहन से अंदर की तरफ जाते हुए महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। करीब 15 मिनट ही महज उन्हें यहाँ पर रुकना है, जिसमें कि 5 मिनट पहुंचने में उनको लगेगा और करीब 10 मिनट में पूजा अर्चना का पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। आज ही प्रधानमंत्री को लखनऊ भी जाना है। बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। नेपाल के लुम्बिनी के बाद प्रधानमंत्री कुशीनगर पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर स्वागत सत्कार के बाद अब सीधे पहुंचे हैं भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर, जिसकी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस खास वाहन से प्रधानमंत्री जा रहे हैं क्योंकि अपनी गाड़ी से उतरने के बाद महापरिनिर्वाण स्थल की जो दूरी है 200 से 300 मीटर की दूरी है और इस वाहन के साथ प्रधानमंत्री पूरी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अंदर प्रधानमंत्री जाएंगे, पूजा करेंगे, कैंडल जलाएंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे। आज पूरा दिन प्रधानमंत्री का बुद्ध के नाम समर्पित रहा, जहां पहले प्रधानमंत्री नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की, बातचीत भी की और वहां पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना भी की और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री कुशीनगर आए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुशीनगर से ही सीधी तस्वीरें हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। खास विमान से अंदर जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी से उतरने के बाद वहां से जो दूरी है 200 से 300 मीटर की दूरी है। हमारे संवाददाता ने इसकी जानकारी हमें दी थी और अब सीधे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी अंदर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना वहां पर करेंगे, कैंडल जलाएंगे, जो वस्त्र खास तौर पर पहनाए जाते हैं उन वस्त्रों को वहां भेंट करेंगे और प्रधानमंत्री का ये खास कार्यक्रम देखिए पूरी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षाकर्मी नीचे उतरते हुए और अब प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और ये देखिए आगे प्रधानमंत्री बढ़ते हुए और सुरक्षा का जो पूरा उनका काफिला है वो उनके पीछे चलता हुआ। प्रधानमंत्री अब पैदल चलते हुए, पूरी तैयारियां वहां पर पहले से की गई हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तमाम तैयारियां वहां पर की गई थी और अब प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ते हुए पूरी सुरक्षा के बीच और पहुंचकर प्रधानमंत्री पूजा करेंगे, यहां पर कैंडल जलाएंगे, वस्त्र भेंट करेंगे। आज सुबह से ही लेकर अभी तक, और ये देखिए अपने जूते निकालकर प्रधानमंत्री अंदर आगे बढ़ रहे हैं महापरिनिर्वाण स्थल की ओर। पूरे महापरिनिर्वाण स्थल को सजाया गया है, रेड कारपेट वहां पर लगाया गया है। पूरी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए, महज 15 मिनट ही उनका यहां रुकने का कार्यक्रम। हाथ जोड़कर नमन करते हुए आप यहां प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं और उनको पटका पहनाकर उनका स्वागत यहां पर किया गया है। बुद्ध धर्म के ही कुछ लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए एक एक कर सभी लोग प्रधानमंत्री को पटका पहना रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
अविनाश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। आज का पूरा दिन प्रधानमंत्री का बुद्ध के नाम रहा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन काफी महत्वपूर्ण ये दिन होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध ने न सिर्फ जन्म लिया था, इसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी और इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। तो यही कारण है कि एक खास दिन को, महत्वपूर्ण दिन को अगर प्रधानमंत्री ने आज अपना सारा वक्त समर्पित किया है, तो इसके पीछे की वजह भी है, चूंकि जिस तरीके से भगवान बुद्ध का संदेश रहा है दुनिया के लिए, चाहे वो शांति का संदेश रहा हो, चाहे अहिंसा का संदेश रहा हो, और उसी संदेश को भारत हमेशा से मानता हुआ आया है। विश्व पटल पर जब भी भारतीय विदेश नीति की बात होती है तो भारत के जो भी प्रधानमंत्री रहे हमेशा शांति और अहिंसा की बात करते हुए आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बातों का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि भारत वो देश है जहां महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए हैं, जहां महात्मा बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महात्मा बुद्ध के जीवन से काफी प्रभावित हैं। और यही कारण है कि अब आज जब बुद्ध पूर्णिमा का मौका है तो प्रधानमंत्री ने आज अपना सारा दिन का वक्त भगवान बुद्ध को समर्पित किया है। सबसे पहले वो उनके जन्म स्थान लुम्बिनी पहुंचे और उसके बाद अभी अगर बात करें तो कुशीनगर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन में 4 काफी महत्वपूर्ण स्थान है। लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ, उसके बाद अगर बात करें तो बोध गया जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और बनारस के पास सारनाथ है जहां पे उन्होंने सबसे पहले ज्ञान देना शुरू किया, और फिर उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है कुशीनगर जहां पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि उनकी मृत्यु हुई है। यानी कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री सबसे पहले लुम्बिनी पहुंचे उनके जन्म स्थान पर, और अभी कुशीनगर पहुंचे हैं उनके महापरिनिर्वाण स्थल पर। और अभी अगर आप देखिए तो किस तरीके से वो महात्मा बुद्ध को नमन कर रहे हैं, उनको अगर देखिए तो हाथ में अपने पुष्प लिए हुए हैं और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री अपनी ओर से एक छीवर भी भगवान बुद्ध को अर्पित करेंगे। जिस तरीके से जो भगवान बुद्ध की मूर्ति इस वक्त दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें जो जिस तरीके से पीला वस्त्र है, उस पीला वस्त्र ही भगवान बुद्ध को अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खुद अगर आज देखिए आप प्रधानमंत्री के ड्रेस को, तो खुद सुबह से ही पीला वस्त्र पहन के सबसे पहले दिल्ली से चले और लुम्बिनी पहुंचे, और अभी भी उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है। तो जो भगवान बुद्ध को एक शांति का संदेश है, जो भगवान बुद्ध का एक अहिंसा का संदेश है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमेशा अपने तमाम सारे राजनीतिक मंचों से भी और तमाम सारे कूटनीतिक मंचों से भी इस बात का जिक्र करते हुए आए हैं। और आज जब बुद्ध पूर्णिमा है तो किस तरीके से भगवान बुद्ध को वो अपना सारा वक्त दे रहे हैं और भगवान बुद्ध को अपना कहीं ना कहीं नमन अर्पित कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो इसी कारण में अभी अगर आप देखें तो वो पहुंचे हुए हैं कुशीनगर में। दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं, तो 50 भंते यानी कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले होते हैं, वो लगातार मंत्रोच्चार नीचे कर रहे हैं। यानी कि मंदिर से ठीक नीचे दाहिनी और बगल में एक टेंट लगाया गया जहां पे 50 भंते लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं। जो बौद्ध धर्म की दीक्षा है उसका वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री इस वक्त मंदिर के अंदर ही मौजूद हैं और भगवान बुद्ध को नमन कर रहे हैं। उनके साथ अगर बात करें तो 2 पुजारी वहां पे मौजूद है। जो भंते बोला जाता है, चूंकि जिस तरीके से हिंदू धर्म में पुजारी बोला जाता है तो बौद्ध धर्म में भंते बोला जाता है, तो वो 2 भंते उनके साथ मौजूद हैं और लगातार प्रधानमंत्री को वहां पे जो भगवान बुद्ध के पूजा अर्चन है उसको करवा रहे हैं। एसपीजी पूरी तरीके से बाहर मुस्तैद है और तमाम सारे रूट को यहाँ पे खाली करा के रखा गया, पूरे मंदिर परिसर को खाली करा के रखा गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुशीनगर का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। और जो बौद्ध के अनुयायी हैं वो न सिर्फ भारत में है बल्कि श्रीलंका में भी हैं, जापान में भी हैं, नेपाल में भी हैं, और इसके अलावा विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे काफी ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। भूटान है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे काफी ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। और जिस तरीके से भारत में भी काफी ज्यादा संख्या में लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बौद्ध के जो उपदेश हैं, बौद्ध के जो संदेश हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने की बात कई बार अपने भाषणों में जिक्र कर चुके। कई बार जब वो विदेश दौरे पर जाते हैं तो महात्मा बुद्ध का जिक्र करते हैं, महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं, और उनके उपदेशों का भी जिक्र करते हैं कि किस तरीके से वो अहिंसक रहे, किस तरीके से शांति की बात करते रहे, किस तरीके से लोगों के सदाचार की बात करते रहे, किस तरीके से लोगों के भले की बात करते रहे। तो इन तमाम सारी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा से करते आए हैं। और अब देखिए प्रधानमंत्री किस तरीके से नमन कर रहे हैं हाथ जोड़ के। और इसके बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री वहां पे भगवान जो बुद्ध है उनकी परिक्रमा भी करेंगे और इसके बाद फिर वहां से निकलेंगे। देखिए भगवान बुद्ध की जो परिक्रमा है वो शुरू कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ में छीवर लिए भी एक भंते उनके साथ में मौजूद है। यानी कि जो प्रधानमंत्री अपनी ओर से जो सफेद जो पीतांबर वस्त्र है जो भगवान बुद्ध को अर्पित करेंगे, वो अब लिए हुए एक भंते उनके साथ चल रहे। देखिए आगे अब प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पे जो छीवर है, खासतौर से अगर बात करें जो भगवान बुद्ध को ये वस्त्र अर्पित किया जाता है, अब उसको अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण दिन है और काफी महत्वपूर्ण समय भी है कि प्रधान
प्रधानमंत्री अपना आज सारा वक्त भगवान बुद्ध को समर्पित किए हैं और कई बार वो जिक्र करते रहे कि उनके जीवन में खुद जो है जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जो उनके जीवन में तमाम तरह जो बदलाव हुए हैं, उनमें वो भगवान बुद्ध के संदेशों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको खुद जो है वो मानते हैं, उनकी तमाम सारी बातों का जिक्र वो लगातार करते हुए हैं। अब देखिए जिस तरीके से वो अब चादर चढ़ा रहे हैं, उनके साथ तमाम सारे जो भंते हैं वो भी मौजूद हैं, एसपीजी के जवान भी लगातार जो है वहां पे मौजूद है। अब चादर चढ़ाने के बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ पे कैंडल लाइट भी करेंगे, यानी कि जो मोमबत्ती रखी गई है एक विशेष तौर पे उसको वो प्रज्वलित करेंगे, उसको वो जलाएंगे और फिर उसके बाद सीधे वो मंदिर परिसर से निकल के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वापस जाएंगे और फिर वहां से लखनऊ की उड़ान भरेंगे। लेकिन आज का अगर आप सारा दिन देखिए तो पूरी तरीके से भगवान बुद्ध को ही समर्पित रहा है। शाम को उनकी राजनीतिक बैठक जरूर है लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पे, लेकिन आज सुबह से ही तमाम सारा जो कार्यक्रम है वो भगवान बुद्ध को समर्पित रहा है। दिल्ली से सुबह वो 8 बजे के तकरीबन उड़ान भरे हैं और यहाँ अगर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 9:25 पर उनका विशेष विमान यहाँ पे उतरा था। फिर 9:45 पर वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 के जरिए लुम्बिनी गए थे और लुम्बिनी जाने के बाद वहां पे तमाम सारे जो मंदिर है वहां पे खासतौर से जहां पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, महामाया मंदिर जो है वहां पे जाके उन्होंने दर्शन किए, पूजन किए, अर्चन किया और अब अगर बात करें तो लुम्बिनी से लौट के सीधा एयरपोर्ट से अब पहुंचे हैं कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थल पे। अब देखिए कि अब वो जिस तरीके से चादर चढ़ा चुके हैं, छीवर यानी कि चढ़ा चुके हैं, अब तमाम सारी जो जानकारी है वो भंते से बोले रहे। इस मूर्ति की खासतौर से विशेषता है, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो महापरिनिर्वाण पे मूर्ति है इसमें एक विशेषता यह कि बुद्ध के इसमें 3 दर्शन देखने को मिलते हैं। एक चिंतन दर्शन पे है, तो एक मौन दर्शन पे है और एक मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा नजर आता है। तो 3 संदेश वो देते हुए नजर आते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अगर बात करें तो मंदिर परिसर से बाहर निकल रहे हैं। अब मंदिर परिसर से वो बाहर आ रहे हैं और जो 50 भंते लगातार बौद्ध धर्म के जो मंत्रोच्चार है वो कर रहे हैं, उनका वो वहां पे अभिवादन करेंगे दूर से ही और उसके बाद फिर सीधे यहां से वो निकल जाएंगे कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए। काफी छोटा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, 15 मिनट का कुल समय यहाँ पे तय किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अंदर अब प्रधानमंत्री ने पूजा कर ली है, पूजन अर्चन कर लिया है, तमाम तरह जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर ली है और जो वहां पे भंते थे यानी कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म के पुजारी हैं, उन्होंने भगवान महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर परिसर से बाहर निकल चुके हैं। वहां से अगर आप बात करें तो जिस तरीके से उनके दाहिनी ओर तमाम तरह जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रचार करते हैं, जो उनकी जो है बौद्ध धर्म को लोगों को साक्षात दीक्षा देते हैं, वो लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं। तो उनके बीच में अगर बात करें तो अभिवादन करके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा यहां से निकलेंगे। अभी अगर बात करें तो वो मंदिर परिसर से निकल चुके हैं, मंदिर परिसर से वो नीचे आ चुके हैं और अभी फिलहाल वो जो तमाम तरह बौद्ध धर्म के जो भंते वो लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं। तो पूरा जो संदेश है बौद्ध धर्म का वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से अगर बात करें तो उन्होंने अहिंसा की बात की थी और शाकाहार की बात की थी, चाहे अगर बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से तमाम सारे उपदेश दिए थे जीवन को लेकर के, तो उसको आत्मसात करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार अपने तमाम तरह संबोधनों में, चाहे वो भारत में देते हो, चाहे वो विश्व में देते हो, चाहे भारत की जो कूटनीति रही हो उसको लेकर के बात अगर करें तो उसमें भी काफी झलक दिखती है। भारत ने अपने तमाम सारे समझौतों में बुद्ध के तमाम सारी बातों का, तमाम सारे उद्देश्यों का जिक्र किया। और प्रधानमंत्री अगर देखिए तो मंदिर परिसर से जो उनके लिए विशेष वाहन लगाए गए थे उस पे न बैठ के पैदल चल के आगे आ रहे हैं और अभी पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो उनके लिए विशेष वाहन वहां पे लगाया गया जिससे कि वो उससे चलकर जो अंदर उनकी जो गाड़ियां खड़ी हैं, फ्लीट खड़ी है, वहां तक पहुंच सके। अब देखिए प्रधानमंत्री अपने वो जो विशेष वाहन लगाया गया उसमें वो बैठ चुके हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट में वो अपनी जो विशेष गाड़ी है जिससे कि वो दिल्ली से जो उनकी विशेष गाड़ियां हैं वो जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पे वो गाड़ियां जाती हैं। तो कुशीनगर जो गाड़ियां उनकी आई हुई है विशेष गाड़ियां, उस पे वो बैठकर फिर यहां से कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। तो अगले 2 से 3 मिनट में प्रधानमंत्री का काफिला यहां से रवाना हो जाएगा कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए। फिर लखनऊ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पे योगी सरकार के तमाम सारे मंत्रियों के साथ बैठक होगी, आगे कामकाज को लेकर समीक्षा होगी। तो आज का सारा दिन उनका अगर देखिए तो बुद्ध के नाम पे रहा, बुद्ध के नाम पे समर्पित रहा। और एक खास महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री की काफी ज्यादा दिलचस्पी है अब कुशीनगर के डेवलपमेंट को लेकर के। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से गुजरात में केवड़िया में सरदार पटेल की वहां पे ऊंचाई वाली जो है मूर्ति लगा के उस पूरे एरिया को डेवलप किया गया, वहां पे पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, उसी तरीके से कुशीनगर में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बल्कि तमाम सारे अन्य जो पर्यटन विधाएं हैं उसको भी विकसित किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री की कोशिश है और यही कारण है कि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने का काम किया गया है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की खुद दिलचस्पी है और वो आज जब उनको
नेपाल के लुम्बिनी जाना था तो उनको सबसे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पे लैंड करना था। लखनऊ से MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए उनको लुम्बिनी जाना था, लेकिन उन्होंने लखनऊ कैंसिल करके चुना कुशीनगर को कि कुशीनगर में मैं लैंड करूंगा और कुशीनगर से ही MI-17 हेलीकॉप्टर से मैं नेपाल के लुम्बिनी जाऊंगा और फिर कुशीनगर ही वापस आके महापरिनिर्वाण स्थल का मैं वहां पे पहुंचूंगा और दर्शन करूंगा। तो प्रधानमंत्री अब मंदिर परिसर से निकल रहे हैं। वहां से अगर बात करें तो अब अपने काफिले की ओर वो बढ़ रहे हैं, अपनी गाड़ियों की ओर वो जा रहे हैं और अपनी गाड़ियों में अगले 2 से 3 मिनट में वो बैठेंगे और उसके बाद फिर उनकी गाड़ियां यहां से रवाना होगी सीधे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर और फिर यहां से लखनऊ को ले जाएंगे। पूरे कार्यक्रम को अगर आप देखिए तो जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आज शेड्यूल्ड था उसमें 1 घंटे की देरी जरूर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के साथ भारत का मैत्रीय संबंध रहा है, वर्षों से नेपाल और भारत के बीच में कूटनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि समरसता भरा माहौल रहा है, तो उसी संबंधों के चलते प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री के बुलावे पर लुम्बिनी गए थे और वहाँ चूंकि थोड़ा विलंब हुआ तो वहाँ से कार्यक्रम में जब विलंब हुआ तो उसी वजह से कुशीनगर आने में भी प्रधानमंत्री को विलंब हुआ, लेकिन विलंब के बावजूद भी प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे और अब अगर बात करें तो मंदिर परिसर से वो बाहर निकलने वाले हैं। चूंकि अगर बात करें तो उनका जो विशेष गाड़ी थी जो अंदर लगाई गई थी उससे वो अब अपने विशेष गाड़ियां यानी कि जो काफिला है उनका जिससे कि वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ तक आए हुए थे, अब उन गाड़ियों में सवार होने जा रहे हैं। अगले 2 से 3 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तमाम सारा काफिला है वो इसी सड़क से गुजरेगा। दर्शक इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ एबीपी गंगा पर देख रहे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री अब कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ये प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था पूरे मंदिर परिसर में वो पूरा हो चुका है। अब प्रधानमंत्री यहाँ से वापस निकल रहे हैं। हालांकि इस दौरान स्थानीय प्रतिनिधियों में से कुछ प्रतिनिधियों को यहाँ पे जरूर रहने की अनुमति दी गई थी, खासतौर से अगर बात करें तो सांसद और यहाँ के स्थानीय विधायक को, और किसी अन्य को यहाँ पे नहीं दिया गया था। यहाँ पे अगर बात करें तो किसी को यहाँ पे आने की यहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई थी। अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ है और आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसको अगर बात करें तो बुद्ध धर्म में त्रिविध पावन कहते हैं, यानी कि तीनों चीज़ें एक साथ ही हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु भी आज के ही दिन हुई थी, भगवान बुद्ध का जन्म भी आज के दिन हुआ था और भगवान बुद्ध को ज्ञान भी आज के दिन ही प्राप्त हुआ था। और इसको बौद्ध धर्म में जब आप लोग पढ़ेंगे तो त्रिविध पावन कहा जाता है इसको। और बुद्ध पूर्णिमा इसीलिए खासतौर से महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं पूरे विश्व भर में उनके लिए। और यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाला और पहले बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए और उसके बाद अगर बात करें तो अब यहाँ पे वो पहुँचे हैं कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थल पे। अब यहाँ से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला रवाना होने वाला है। अगले 2 से 3 मिनट में प्रधानमंत्री का काफिला रवाना होगा और यहाँ से सीधे वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे और लखनऊ के लिए उड़ान लगेगी। देखिए प्रधानमंत्री की फ्लीट अब आनी शुरू हो गई है। दर्शकों को खासतौर से हम दिखाना चाहेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा में जिस तरीके से यह प्रधानमंत्री का स्पॉट निकलना शुरू हो गया है। ये प्रधानमंत्री की तमाम सारी गाड़ियाँ हैं अब यहाँ से निकल रही है मंदिर परिसर के पास से। अब सीधा वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हैं। अगले 10 मिनट में वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचेंगे और फिर अगर बात करें तो अगले 5 मिनट बाद वो उड़ान भरेगी। ये प्रधानमंत्री की बिल्कुल बिल्कुल अविनाश यहाँ से निकल चुके हैं। अगले 10 मिनट में वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उसके बाद लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे, जहां पे फिर देर शाम उनकी राजनीतिक बैठक योगी सरकार के तमाम सारे मंत्रियों के साथ होनी है। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक एक तस्वीर आपने दिखाई, इसके साथ साथ वहां के पूरे कार्यक्रम को भी आपने बहुत अच्छे से बताया। प्रधानमंत्री की गाड़ियां और उनका पूरा काफिला हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी महापरिनिर्वाण स्थल से अब कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। लखनऊ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। अब लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, खुद सीएम उनकी अगवानी करेंगे। इसके साथ साथ रात को उनका सभी मंत्रिमंडल के साथ, पूरे मंत्रिमंडल के साथ डिनर भी होना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर से निकल चुके हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे, अगले 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और उस 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लखनऊ में प्रधानमंत्री का करीब 4 से 4.5 घंटे रुकने का कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री मोदी सीएम आवास पर पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ रात को रात्रि भोज का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। आपको बता दें 2017 में भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने डिनर किया था। इसके साथ साथ जब उस वक्त डिनर हुआ था तब विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन इस बार की खास बात यह है कि इस बार मंत्रिमंडल ही मौजूद रहेगा, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ आज खास मंत्र प्रधानमंत्री की ओर से मंत्रिमंडल को दिया जाएगा।
तो सीएम योगी के आवास पर यह दूसरी बार डिनर हो रहा है। योगी सरकार 2.0 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी सीएम आवास पर जाएंगे, मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से और पूरे मंत्रिमंडल से मुलाकात होगी। इससे पहले 2017 में यानी कि अपने पहले कार्यकाल में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री के लिए डिनर का आयोजन सीएम आवास में किया गया था, जिसमें मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया था। लेकिन आज अब प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार वहां पहुंच रहे हैं। खास तैयारियां लखनऊ में भी की गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर से लखनऊ के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। 10 मिनट में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 4 घंटे तक लखनऊ में रुकने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जहां एक राजनीतिक बैठक उनकी होनी है, डिनर उनका होना है और डिनर में मंत्रिमंडल को कुछ सूत्र दिए जाएंगे, कुछ मंत्र दिए जाएंगे।